जून 2022 की प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा की मुरली है। मीठे बच्चे, इस शरीर रूपी रथ पर विराजमान आत्मा रथी है। रथी समझकर कर्म करो तो देह अभिमान छूट जाएगा। रथी यानी कि चलाने वाला। जैसे रथ है तो रथ को चलाने वाला रथी कहलाता है, वैसे इस शरीर को चलाने वाली हमारी आत्मा है। तो हम अपने आप को आत्मा समझकर कार्य करेंगे तो हम ये नहीं सोचेंगे कि हमारा शरीर कार्य कर रहा है, तो हमारे शरीर के प्रति लगाव बहुत बढ़ जाएगा। आत्मा समझ के, आत्मा की आवश्यकता क्या होती है? आत्मा की आवश्यकता आनंद, प्रेम, खुशी, यही आत्मा की आवश्यकता है। लेकिन शरीर की आवश्यकता तो अनंत है, इसलिए अपने आप को आत्मा समझना है। और प्रश्न है कि हम भगवान से बात करने का ढंग बिल्कुल अलग क्यों है? तो भगवान से बात करने का ढंग बिल्कुल अलग है क्योंकि भगवान सिर्फ आत्माओं से ही बात करते हैं, वो शरीर को नहीं देखते। भगवान ये देखते हैं कोई काला है, मोटा है, दुबला है, पतला है, ये सब नहीं देखते। कोई धनी है, कोई पैसे वाला है, वो तो देखते हैं कि तुम्हारे अंदर सोल में कितनी सारे सद्गुण हैं, तुम्हारे सोल में कितने सारे दुर्गुण हैं तुम्हारे अंदर में। भगवान इस नज़रिए से देखते हैं। तो हमको भी किसी व्यक्ति को इसी नज़रिए से देखना है। आज का गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। ओम शांति। बच्चों को ओम शांति का अर्थ तो बिल्कुल सहज समझाया जाता है, क्योंकि जब हम इतने सद्गुण में आ जाएंगे तो हम अपने आप लोगों के दिलों पर राज करेंगे और हम सतयुग बनाना चाहेंगे। इसे ही जीवन मुक्ति कहा जाता है। यहाँ रावण के या भूत होते नहीं। किसी को क्रोध आ जाता है तो कहते तुम में भूत है। तो ये काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, विकार, इसे भूत यानी कि इसे ही विकारों को ही भूत कहा जाता है और विकारों से ही भूत की उत्पत्ति होती है। तो मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है ना। हर एक के शरीर रथ में आत्मा रथी बैठी हुई है। आत्मा की ताकत से यह रथ चलता है। आत्मा को यह शरीर घड़ी घड़ी लेना और छोड़ना पड़ता है। देखिए, जो भी येलो में है, येलो में जो भी है वो क्या है? ज्ञान है, येलो पॉइंट जो है। और रेड में जो पॉइंट है वो योग है। तो आज की योग की पॉइंट क्या है? अपने आप को आत्मा समझ परमात्मा को याद करना। तो इस एक लाइन को भी यदि हम याद कर लेंगे, अपने आप को आत्मा समझना और परमात्मा को याद करना, तो आत्मा समझ के परमात्मा को याद करना, इसमें कितने सारे भेद छिपे हैं। और हम ज्ञान में आते जाएंगे तो हो सकता है आपके अंदर भी बहुत सारे नए नए विचार आ जाएं। आत्मा समझना यानी कि अपने आप को शरीर से जुड़ी जो सुख सुविधा है और आत्मा से जुड़ी सुख सुविधा है, आत्मा का स्वभाव क्या है, ये यदि आपको मालूम है तो आप इस एक लाइन में योग का अर्थ है अपने आप को आत्मा समझ परमात्मा। इस एक लाइन में बहुत सारे ज्ञान की पॉइंट आपके अंदर आ जाएगी, अनुभव में आ जाएगी। मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है, ये धारणा की पॉइंट है। जो हल्के सी ग्रीन में है वो धारणा की पॉइंट है। अब भारत अब दुख धाम, क्यों दुख धाम है? क्योंकि हम आत्मा को भूल गए हैं। कुछ समय पहले सुख धाम था। तो भारत में देवताओं के राज्य की स्थापना की, यहाँ एक धर्म था। आज से 5000 वर्ष पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अब लक्ष्मी नारायण कौन है? जो सर्वगुण संपन्न है वही तो लक्ष्मी नारायण है। हम कलयुग में सर्वगुण संपन्न, कुछ पिछले जन्म में वो जरूर होंगी उसकी आत्मा, इसीलिए कलयुग में आज वो इतने पैसा और नाम कमा रहे हैं। लेकिन इस जन्म में वो कई बुराइयां धारण कर लिए हैं। लेकिन सतयुग में लक्ष्मी नारायण जो थे वो अभी राज इतना अच्छा प्रेम से सब चल नहीं रहा है, सब कुछ ठीक ठाक चल नहीं रहा है। कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ी हो रही है। जब लक्ष्मी नारायण का राज्य रहेगा तो किसी को कोई शिकायत नहीं रहेगी, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं रहेगी। तो इन्हीं की आत्मा ने 84 जन्मों का चक्र लगाया है। भारतवासी भी इन वर्णों में आते हैं। शूद्र वर्ण के बाद सर्वोत्तम ब्राह्मण वर्ण आता है। ब्राह्मण वर्ण किसको बोलते हैं? जो ज्ञान में है। इसे रोज रोज बताना पड़ेगा, तब आप लोग समझ पाओगे कि जो ज्ञान में है उसे ही हम ब्राह्मण वर्ण कहते हैं। ब्रह्मा की मुख वंशावली मीन्स
ब्रह्मा के मुख से जो हम ज्ञान समझ रहे हैं, नहीं, ब्रह्म तत्व तो हमारे अंदर ही है। चालू होने वाला है, देखो पॉज से क्या। ब्रह्म तत्व तो हमारे अंदर ही है। हमें अपने अंदर के ज्ञान को समझना है। भारत में बहुत दान पुण्य करते हैं। सन्यासी क्या करते हैं? घर बार छोड़कर चले जाते हैं। क्यों? इस जंजाल की दुनिया से चलो भागो कहीं। क्या करेंगे बेचारे सन्यासी? तो वो भी आखिर इस तकलीफ से, परेशानी से घबरा के घर बार छोड़ छाड़ के भाग जाते हैं। तो अब बाबा कहते हैं सब कुछ आपका है। सतयुग में अथाह धन दिया था, फिर माया ने कौड़ी जैसा बना दिया। तो माया के कारण ही तो हम कौड़ी जैसे बन गए हैं। हम उदास हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। इस दुनिया वालों से हम लड़ नहीं सकते। क्या करें, कैसे करें, किसको समझाएं? तन मन धन सब पतित हो गया। पतित यानी बिल्कुल ही गिर गया है। आत्मा पहले पहले पवित्र रहती है, फिर तमो प्रधान। अब तमो प्रधान का मतलब भी तो आप लोग जानते होंगे। तमो प्रधान माने बुराई ज़्यादा, बुराई का परसेंटेज ज़्यादा। तो तमो प्रधान झूठा जेवर बना है। पार्ट बजाते बजाते क्या होते हैं? गिर जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति 100% बहुत अच्छा हो, सतोगुणी हो, और उसके बाद उसके परसेंटेज कितने आ जाए? 20 या 30% आ जाए, तो वैसे वो इतना गिर जाता है अपने सदगुण में। गोल्डन, सिल्वर, इस स्टेज में मनुष्य को आना है। तो ये ज्ञान की बातें हैं, माने कि ये ज्ञान की बातें हैं। येलो में टिक किया गया है। तो गोल्डन, सिल्वर स्टेज। अब इसका मतलब क्या हुआ कि गोल्डन के नाम से ही पता चलता है कि कितना ऊंची अवस्था, उसके बाद सिल्वर। तो इस स्टेज में मनुष्य को आना है। जैसे मेडल मिलता है ना, गोल्ड मेडल, फिर सिल्वर मेडल, तो जो सबसे अच्छा रहेगा उसे गोल्ड मेडल मिलता है। तो इस अवस्था में हमको आना ही है। हम गाते भी हैं, तुम माता पिता लक्ष्मी नारायण के आगे भी जाकर यह महिमा करते हैं, परंतु उनको तो अपना एक बच्चा, एक बच्ची होती है। जैसा सुख राजा रानी को वैसा बच्चों को रहता है। सबको सुख बहुत ज़्यादा है। अब तो 84वें अंतिम जन्म में है दुख घनेरे। बाप, अब ये 84वें अंतिम जन्म क्यों कहा गया है? अरे भाई, तुम कितने भी बिगड़े हुए हो, एक जन्म में सुधरोगे, 2 जन्म में, अब 84 जन्म में नहीं सुधरोगे तो कब सुधरोगे भैया? तो 84 जन्म तो इसीलिए कहा गया है कि 84 जन्म में तुम अपने आप को, हो सकता है एक जन्म में तकलीफ खाओगे, चोटें खाओगे, तब सुधारोगे अपने आप को, फिर दूसरे जन्म में फिर तकलीफ खाओगे। तो ऐसे करते करते 84 जन्म हो जाएंगे, तो आप तो अपने आप को सुधारोगे ही ना। अब फिर से मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। राजयोग क्या है? यही है, हम अपने आप को डेली एक ही लगन लगी रहे कि हमें अपने आप को सुधारना है। हमें राजयोग नाम से ही जैसा है कि हमें अपने आप को बहुत अच्छा बनाना है, बाबा के कहे अनुसार मार्ग पर चलना है। पर बाबा के मार्ग को भी समझने के लिए हमें बुद्धि चाहिए। बच्चों को समझाया कि इस रथ में रथी आत्मा बैठे। रथी आत्मा क्या है? तो बुद्धि सही जगह लगेगी तभी तो रथी आत्मा उससे चला पाएगी रथ को। तो 16 कला संपूर्ण था। अब 16 कला संपूर्ण किसकी रहेगी? 16 कलाएं संपूर्ण, जो हर कार्य में जरूरी नहीं है कि वो, जैसे कलाएं होती हैं, चित्रकला, नृत्य कला, ऐसे जरूरी नहीं है कि वो अलग अलग कलाओं में निपुण हो। और भी कई प्रकार की कलाएं होती हैं समय की आवश्यकता के अनुसार। जैसे आज की आवश्यकता है राजनीति में प्रवीण, और घर चलाने में, बिजनेस चलाने में, और बच्चों को पढ़ाने लिखाने में, ये सारी कलाओं में निपुण होना, इतने आगे बढ़ जाना। ऐसे करके हम बहुत सारी कलाएं खुद भी ढूंढ सकते हैं। तो मेरे समझाने का मतलब ये है कि आप भी, आपके अंदर भी ये जागे कि इस मुरली को पढ़ के हमारे अंदर यदि विचार आ रहे हैं तब तो हम मुरली को समझ रहे हैं। यदि हम वैसे ही के वैसा पढ़ रहे हैं, हमारे अंदर कोई विचार नहीं आ रहा है, कोई उदाहरण नहीं आ रहा है, तो फिर हम मुरली और ज्ञान को कहाँ समझ रहे हैं? आपे ही, जैसे कहते भी हैं कि मैं निर्गुण हारे में अब कोई गुण नहीं, आपे ही तरस परोई अर्थात रहम करो। कोई में भी गुण नहीं है, पतित है, तब तो गंगा में पाप धोने जाते हैं। तो
आज की दुनिया में जिसे कलयुग बोलते हैं, किसी में भी गुण नहीं है बोलते हैं, तो वो क्या करते हैं, गंगा में नहाने जाते हैं, पाप धोने जाते हैं। सतयुग में नहीं जाते। सतयुग में कभी सुना है कोई किसी कहानियों में कि पाप धोने जाते हैं? बाकी यहाँ ऐसे कहेंगे कि उस समय हर चीज़ सत्व प्रधान है। जब सत्व प्रधान होंगे, सभी के अंदर सद्गुण की परसेंटेज ज़्यादा होंगी, 80% 90% होंगी, तब नदियाँ भी बड़ी साफ स्वच्छ होंगी। नदियों में किचड़ा आदि कुछ भी नहीं रहता। यहाँ देखो तो किचड़ा पड़ा रहता है, सागर में सारा गंद जाता है। सतयुग में ऐसा हो ही नहीं सकता। लॉ नहीं है किसको अपवित्र बनाना, सब चीज़ें पवित्र रहती हैं। तो बाप समझाते हैं अभी सबका यह अंतिम जन्म है। इस खेल की लिमिट ये 5000 वर्ष। ठीक है, आप मान लो 5000 वर्ष बाबा ने कहा, तो किसी का दिल यदि नहीं मानता तो मत मानो, लेकिन मानने नहीं मानने से कुछ नहीं होगा। मानोगे तो ज्ञान में कुछ ना कुछ तो आधार मानना पड़ेगा, ज्ञान में आगे बढ़ने के लिए। तो ये मान लो कि इस खेल की लिमिट ये 5000 वर्ष। अब 5000 वर्ष में सोचो आप, एक व्यक्ति की उम्र तो 100 साल होती है, तो कितने जन्म हम ले लेंगे? तो 5000 वर्ष में तो सुधारने के लिए बहुत ज़्यादा है ना, यदि हम अपने आप को सुधारना चाहें तो यह निराकार शिव बाबा समझाते हैं। वह है निराकार, सबसे ऊंच परम धाम में रहने वाला। परम धाम से तो हम सब आते हैं। अब परम धाम को ऐसा भी हम मान सकते हैं कि ऐसा कोई जगह है। एक शरीर में जान कहाँ से आती है ना? तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई है सृष्टि का रचयिता और सृष्टि का बनाने वाला, जो सबके अंदर प्राण फूंकता है और हम सब इस दुनिया में आते हैं। तो कलयुग के अंत में ड्रामा पूरा हो, फिर हिस्ट्री रिपीट होती है। तो जब लोग, अब इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब लोग पाप करते 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 थक जाएंगे तो अपने आप को सुधारेंगे ना। कितनी चोट खाएंगे, कब तक चोट खाएंगे? तो यही है, हिस्ट्री रिपीट होती है। अंत में ड्रामा पूरा हो जाता है, फिर हिस्ट्री रिपीट होती है। जैसे घर में भी आप लोग जब लड़ाई झगड़ा करते 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 थक जाएंगे तो कभी न कभी ऐसे लगता है ना, भाई चलो अब कितना लड़ेंगे झगड़ेंगे, कितना बहस करेंगे, थोड़ा सा लाइन में आ जाते हैं। लेकिन ये कलयुग है, लोगों को इसी की आदत पड़ गई, क्योंकि ज्ञान की खुराक लेते ही नहीं है। अब आत्मा को जब ज्ञान की खुराक देंगे तभी तो सुधार आएगा। तो मनुष्य जो यह गीता शास्त्र आदि पढ़ते हैं वह सब बने हैं द्वापर से। यह ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। राजयोग तो कोई सिखला न सके, सिर्फ उन्हों के यादगार लिए पुस्तक बनाते रहते हैं। वह खुद को धर्म स्थापन कर पुनर्जन्म में आने लगे। उनका यादगार पुस्तक, अब तो क्या है, पुस्तक को ही हम ज्ञान समझते हैं। अरे ये तो सब पुस्तक की बातें हैं, कौन मानता है। अब देवी देवता धर्म की स्थापना होती है संगम पर। तो संगम एक ऐसा समय है, जैसे दिन और रात बीच की जो जगह होती है, वो दिन में एकदम उजाला होता है, संध्या बेला, वैसे ही उसे संगम कहते हैं। तो सुबह होने से पहले ना अंधेरा रहता ना उजाला होता है, समझ में नहीं आता दिन है कि रात है। वैसे ही तो ये संगम में दोनों प्रकार की अवस्थाएं होती होंगी। घोड़े गाड़ी की बात नहीं। अब साधारण बूढ़े रथ में प्रवेश करते, वह है रथी। गाया भी जाता है, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। तो ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया कि वो ज्ञान में रहते हैं, और कुमार वो हमेशा ज्ञान में, कुमार तो जो यंग होता है उसको हम कुमार बोलते हैं ना। तो वो ज्ञान में, उन्हें ब्रह्मा कुमार, वो कितने भी उम्र के हो जाए उनके अंदर ज्ञान हमेशा नया रहता है, हर पल। तो शुरू इनसे करता हूँ, कलश देता हूँ माताओं को। माताएं तो यह भी ठहरी, पहले पहले यह सुनते हैं, फिर तुम इनमें तो विराजमान है, परंतु सामने किसको सुनाएं। फिर आत्माओं से बैठ बात करते हैं कि कोई भी विद्वान आदि नहीं होगा जो ऐसी आत्माओं से बैठ बात करे। मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम आत्माएं निराकार हो, मैं भी निराकार हूँ। मैं ज्ञान सागर स्वर्ग का रचयिता हूँ, मैं नर्क नहीं रचता हूँ, यह तो माया नर्क बनाती है। अब आप लोग मेरी सारी बातों को समझना शुरू कर चुके होंगे। बाप कहते हैं मैं तो हूँ ही रचता, तो स्वर्ग ही बनाऊंगा। तुम भारतवासी स्वर्गवासी थे, अब नर्कवासी बने हो। नर्कवासी किसने बनाया? रावण ने, क्योंकि आत्मा रावण की मत पर चलती है। और बाबा ने स्पष्ट समझाया कि रावण यानी कि 5 विकार, जो 5 विकार जिसके अंदर भरे होते हैं वो सब क्या है? रावण है। तो इस समय तुम आत्माएं राम शिव बाबा श्री श्री की मत पर चलते हो। बाप समझाते हैं
अब सबका पाठ पूरा हुआ। अब सभी आत्माएं इकट्ठी होंगी, ऊपर से सब आ जाएंगी, तब जाना शुरू होगा, फिर विनाश शुरू हो जाएगा। अब इसमें बाबा ने ये कहा है कि जो जो दुर्गुण में लिप्त होंगे वो सब तो नष्ट हो जाएंगे, विनाश उनका शुरू हो जाएगा और ये दिख जाएगा थोड़े दिन बाद। अभी तो किसी को नज़र नहीं आ रहा है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि हमें तो कोई नहीं देख रहा है, लेकिन भगवान तो सभी को देख रहे हैं। सिर्फ एक आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं, कोई भी अपने को देवता नहीं कहलाते। देवताओं की महिमा गाते हैं सर्वगुण संपन्न, फिर अपने को कहेंगे हम पापी नीच, मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता, ओम जय जगदीश हरे। तो हम देवी देवताओं की आरती क्यों उतारते हैं, क्यों माता के मंदिरों में जाते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें हमें सद्गुण दिखाई देते हैं। जब भी कोई बहुत बड़ी तकलीफ आती है तब भगवान याद आता है, सारे देवी देवता याद आते हैं। तो हम भी तो देवी देवता के समान इस दुनिया में भी कभी कभी कई लोगों को पूजा जाता है। क्यों? देवी देवता की याद में ही हम पूजते हैं, व्यक्ति को भी पूजते हैं। जिस व्यक्ति में बहुत ज़्यादा सद्गुण रहेंगे उसे लोग सम्मान देते हैं। तो हम भी देवी देवता के समान बन सकते हैं। तो हम आरती करते हैं, लेकिन अपने आप को देवी देवताओं के समान सतोगुणी सतो प्रधान बनाना भी जरूरी है। ब्रह्मा का दिन रावण राज्य, ब्रह्मा की रात। अब बाप कब आए? जब ब्रह्मा की रात पूरी हो तब तो आएगा ना। इस ब्रह्मा तन में आए तब ब्रह्मा मुख से ब्राह्मण पैदा हो। अब ये है योग की बातें। उन ब्राह्मणों को ही राजयोग सिखलाते हैं। जो भी आकारी साकारी या निराकारी चित्र है उन्हें तुम याद नहीं करना है, तुम्हें तो लक्ष्य दिया जाता है। मनुष्य तो चित्र देख याद करते हैं, बाबा तो कहते हैं चित्रों को देखना बंद करो। यह है भक्ति मार्ग। मीन्स तुम सिर्फ चित्रों को देखोगे, तुम्हें अंदर से हृदय से ईश्वर को याद करना है। अभी समय की जो डिमांड है, इस समय हमें किस ज्ञान की जरूरत है, ये हमारे अंदर आएगा। चित्रों को देख के हम बिल्कुल उनकी कॉपी करेंगे, तो वो है भक्ति मार्ग। और हमें अभी जिस चीज़ की ज़रूरत है वो नए सद्गुण हमारे अंदर आना भी ज़रूरी है। मनुष्य तो चित्र देख याद करते हैं, चित्रों को देखना बंद करो। यह है भक्ति मार्ग। क्योंकि हर समय अलग अलग आवश्यकता होती है, अलग अलग व्यक्ति वस्तु परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति में सद्गुणों का प्रादुर्भाव हो जाता है। लेकिन अभी इतना पाप बढ़ गया है, तो अभी हमें खुद को सोचना है, अपने दिमाग बुद्धि चलाना है। तो हम जितना ज़्यादा बाबा को भगवान को याद करेंगे, अपने इष्ट को देव को याद करेंगे, उतना जल्दी हमारे अंदर ये विचार आते जाएंगे कि हमें अभी भक्ति मार्ग में रहना है या ज्ञान मार्ग में रहना है। ऐसे नहीं, गर्भ जेल में हर जन्म के पाप खत्म हो जाते हैं। कुछ खत्म हो जाते हैं, कुछ रहते हैं। अब मैं पंडा बनकर आया हूँ। इस समय यह सब आत्माएं माया की मत पर चलती हैं। बाप कहते मैं तो हूँ ही पतित पावन, स्वर्ग का रचयिता। मेरा धंधा ही है नर्क को स्वर्ग। तो भगवान का धंधा ही है। बोलते हैं ना भगवान अवतार लेंगे कलयुग में भी भगवान, ऐसे लोगों के अंदर धारणा है। तो ऐसा क्यों है? कहीं ना कहीं सबको लगता है कि भगवान का ये 20वां 10वां 11वां 12वां सब गिनती लेते हैं भगवान के अवतार, भगवान अवतार आएंगे। यह कहा गया है कि जब जब पाप बढ़ता है तब भगवान आते हैं, अवतार लेते हैं। तो भगवान का तो काम ही है। तो कोई पार्टीशन नहीं था, मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ, तुमको बनाता हूँ। फिर रावण आकर तुमसे राज्य छीनते हैं। अभी तो है सत्व तमो प्रधान, पत्थर बुद्धि। तमो प्रधान को पत्थर बुद्धि बोलते हैं। संगम युद्ध में तुम पारस बुद्धि बनते हो। मामेकम याद करो, बुद्धि योग ऊपर में लटकाओ। कहाँ जाना है? उनको ही याद करना है। एक बाप दूसरा न कोई, कोई वही सच्चा पतशाह है, सच सुनने वाला। तो कोई भी चित्र का सिमरण नहीं करना है। यह जो शिव का चित्र है उनका भी ध्यान नहीं करना है, क्योंकि शिव तो ऐसा ही है नहीं। जैसे हम आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती हैं, वैसे बाबा भी कहते हैं मैं थोड़ी जगह लेकर इस आत्मा के बाजू में बैठ जाता हूँ। और अभी जो ज्ञान मैं आप लोग को सुना रही हूँ, या आप लोग ज्ञान को सुन के आप लोग के मन में जो भी नए संकल्प नए विचार आ रहे हैं,
वो क्या है, वो रथी बनकर हमको ज्ञान देने वाला है। इस आत्मा में भी ज्ञान नहीं था। जैसे इसकी आत्मा रथी बोलती शरीर द्वारा, वैसे मैं भी इस ऑर्गन से बोलता हूँ, नहीं तो कैसे समझाऊं। ब्राह्मण रचने के लिए ब्रह्मा जरूर चाहिए, तो ब्रह्मा ही फिर नारायण बनेगा। अभी तुम ब्रह्मा की औलाद हो, फिर सूर्यवंशी श्री नारायण के घराने में आ जाओगे। फिर हमारा बोलते हैं ना, जैसे तरक्की हो गई वैसे हमारी तरक्की हो जाएगी सूर्य श्री नारायण के घराने, क्योंकि डेली डेली ज्ञान को पढ़ते और समझते और ज्ञान वाले विचारों को हम अपने अंदर आमंत्रित करते रहेंगे। क्योंकि जब पढ़ेंगे अंदर से बाबा के प्रति लगाव बढ़ेगा, शिव बाबा के प्रति, तो हमारे अंदर ऐसे अनेक नित्य नवीन विचार आते जाएंगे और हम इस सृष्टि की रचयिता से कनेक्ट होकर इस दुनिया में परिवर्तन का कारण बनेंगे। काम क्रोध सब विकार बंदर में ऐसे होते हैं जो बात मत पूछो। बच्चा मरेगा तो उनकी हड्डियों को भी छोड़ेगा नहीं। मनुष्य भी आजकल ऐसे ही हैं। बच्चा मरा तो 6-8 मास रोते रहेंगे। सतयुग में तो कभी कोई मरता नहीं, कोई रोते पीटते नहीं, वहाँ पे कोई शैतान भी नहीं होता। इस समय तुम बच्चों से बात कर रहे हैं, घर बार भी संभालो, और घर बार संभालते हुए भी तुम काम कर सकते हो। तुमको घर छोड़ने की, सन्यासी बनने की जरूरत नहीं है। दुनिया अब खत्म हो जाएगी, इस दुनिया के प्रति अपना ममता मिटाओ। सभी को वापस जाना है, उन्हें भूल जाओ। जो भी पाप की कमाई जो इस दुनिया में कमा के रखे हो, उस सब के प्रति अपना ममत्व मत लगाओ। ये सब कुछ खत्म हो जाना है, फिर तो पवित्रता कायम हो ही जाएगी। 63 जन्म तो विश्व में गोते खाए, एक जन्म एकदम गंदे बन पड़े हो, अपने धर्म कर्म को भूल गए हो। हिंदू धर्म कहते रहते हो, बाप कहते, क्यों नहीं समझते हो? भारत स्वर्ग था, हम ही देवता थे, और मैंने तुमको राजयोग सिखलाया। क्योंकि पूरा भारत विश्व पर राज्य करता था, वही तो राजयोग है, राजयोग की पहचान है, जो आज भी प्रूफ है। तुम फिर कहते हो कृष्ण ने सिखलाया। कृष्ण सभी का बाप, स्वर्ग का रचयिता है। बाप तो है निराकार, सभी आत्माओं का बाप। फिर उनके लिए कहते हो सर्वव्यापी। शिव शंकर को भी मिला देते हो। शिव तो है परमात्मा। परमात्मा कहते हैं मैं आता ही हूँ देवी देवता धर्म स्थापन करने। जो भी स्थापन करते हैं, फिर विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण राज्य करेंगे। विष्णु से ही वैष्णव अक्षर निकलता है। आजकल तो सब पापात्माएं हैं। यहाँ यह काम कटारी चलाकर 1-2 का घात नहीं करते हैं। सचखंड स्थापन करने वाला एक ही सदगुरु है, बाकी सब है डुबोने वाले। संगम और स्वर्ग 1-2 के नजदीक होने के कारण नर्क की बात स्वर्ग में ले गए हैं। वास्तव में कंस रावण आदि सब अभी हैं, इसी दुनिया में है। हम कहानी में पढ़ते हैं कंस रावण, वही कंस रावण आज की दुनिया में आपको कई मिल जाएंगे। वहाँ यह तो नहीं कहते, तो रथ में जो रथी दिखाते हैं, वास्तव में रथ यह है जिसको नंदीगण भागीरथ भी कहा जाता है, और हम सब अर्जुन हैं। तुम्हें कहते हैं इस रथ में आया हूँ युद्ध के मैदान में, और हम माया पर जीत प्राप्त कर रहे हैं। हम अर्जुन हैं, रथी हैं, माया पर जीत प्राप्त करते हैं। ऐसी भावना रखेंगे तो हम बहुत जल्दी बाबा के सानिध्य में, शिव बाबा के सानिध्य में सद्गुणों का अध्ययन कर आगे बढ़ेंगे। सतयुग में न रावण होता न जलाते, अब तो रावण को जलाते ही रहेंगे, क्योंकि रावण को हम जला रहे हैं। ये तो इसका प्रमाण है कि रावण को हम क्यों जलाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें उसके अंदर विकार दिख रहे हैं। कितनी भी आपदाएं आएंगी, दशहरे पर रावण को जरूर जलाएंगे। और लेकिन उस रावण को जलाने का मतलब तो कोई ही समझते हैं सब कि रावण इतना बुरा था, उसे जला रहे हैं, इसीलिए तो जला रहे हैं। और आजकल तो लोग नेताओं के भी फोटो कभी जलाने लगते हैं। तो ये जब इन देवताओं का राज्य था तो सारे विश्व पर इन्हों का ही राज्य था, और धर्म थे ही नहीं। अभी और सब धर्म है, देवताओं का धर्म है नहीं, जिसकी अब स्थापना हो रही है। देवता धर्म वाले ही आकर शूद्र से ब्राह्मण बनेंगे। इसमें बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं जिसे आप पढ़कर समझकर अपने अंदर ज्ञान का प्रकाश ला सकते हैं। तो धारणा के लिए अब जैसे बोलते हैं ना, तुम अच्छे बच्चे हो, छोटे बच्चों को हम समझाते हैं ना,
तुम अच्छे बच्चे हो, झूठ नहीं बोलना, अपना काम अच्छा करना, अपना होमवर्क अच्छा करना। तो ये भी एक प्रकार की धारणा ही है ना। हम छोटे बच्चों को कैसे समझाते हैं, उसी प्रकार बाबा ने हमको समझाया सतो प्रधान संन्यास करना है। घर बार छोड़ने वाला संन्यास नहीं करना है। हमें इतना मजबूत बनना है कि हम घर की सारी समस्याओं के बीच में रहकर भी हम सतो प्रधान अपने आप को बनाएं। इस पुरानी दुनिया में रहते इससे ममत्व मिटा देना है। जितनी भी पाप की कमाई है, जितना भी पाप में हमने जीवन जिया है, उस सबको भुला देना है। भुला के उसके प्रति मोह माया बिल्कुल भी नहीं रखना है। हमें कभी कभी लगता है ना, अरे बिना पाप करे कैसे काम चलेगा, बिना मोह माया रखे कैसे, नहीं चल सकता है। तो इससे ये क्योंकि ये दुनिया पुरानी हो गई, ये सब खत्म होने वाली है, तो कभी न कभी तो मोह तो तुम्हें मिटाना ही पड़ेगा। देह सहित जो भी पुरानी चीजें उनको भूल जाना है। अपना बुद्धि योग ऊपर लटकाना है, किसी विचित्र या देहधारी को याद नहीं करना है। एक ईश्वर का ही सिमरण यदि हम करेंगे, किसी व्यक्ति का या किसी चित्र का सिमरण करेंगे, तो उसके दुर्गुण हमारे अंदर आ सकते हैं। इसलिए हमें सिर्फ एक भगवान का, एक ईश्वर का, एक शिव बाबा को ही याद करना है, शिवलिंग को याद करना है। तो इससे हमारे अंदर सद्गुण आएंगे और हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग सद्गुण आएंगे। ऐसा नहीं है कि, और इस दुनिया में हर प्रकार की सतो प्रधान, जिसे हर प्रकार का ज्ञान हो, इस दुनिया को बनाने के लिए जरूरत तो पड़ेगी ही ना। परमात्मा श्रीमत के आधार पर हर कदम उठाने वाले अविनाशी वर्षे के अधिकारी भव। अविनाशी माने ऐसा ईश्वर का वरदान जो कभी खत्म ही नहीं होगा। संगम युग पर हम श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को जो परमात्मा श्रीमत मिल रही है। श्रीमत मीन्स भगवान की याद में हमारे अंदर, हमारे मन में जो नए विचार आते हैं, जिससे हमें ज्ञान समझ में आता है और हमारे आत्मा को संतुष्टि मिलती है, वही है श्रीमत। श्रीमत ही श्रेष्ठ पालना है। बिना श्रीमत अर्थात परमात्मा पालना के एक कदम भी उठा नहीं सकते। ऐसी पालना सतयुग में भी नहीं मिलेगी। जब हम सतयुग में चले जाएंगे तो ऐसा श्रीमत, ऐसा ईश्वर का प्यार हमें नहीं मिलेगा। अब कभी प्रत्यक्ष अनुभव से कहते हो कि हमारा पालनहार स्वयं भगवान है, तो यह बातें हमें कभी नहीं भूलनी है। हमेशा अपने मन में ये याद जरूर रखना है कि हमारा पालनहार स्वयं भगवान है। यह नशा सदा इमर्ज रहे तो बेहद के खजाने से भरपूर स्वयं को अविनाशी वर्षे के अधिकारी अनुभव करेंगे। स्लोगन है, सपूत बच्चा वह है जो संपूर्ण पवित्र और योगी बन स्नेह का रिटर्न देता है। कहते हैं ना सपूत और कपूत, तो जो शिव बाबा की याद में अपने सभी सद्गुणों को और सुधारता है, और वो इस प्रकार जब वो अपने सद्गुणों से संपन्न हो जाता है, वो योगी कहलाएगा। तो बाबा कुछ नहीं मांग रहे हैं, बाबा अपने स्नेह का रिटर्न यही मांग रहे हैं, तुम सपूत बच्चा बनो, संपूर्ण पवित्र बनो और योगी बनो। यही तो है स्नेह का रिटर्न ईश्वर के। तो बाबा ओम शांति। और हम सभी मुरली को पढ़ने वाले बच्चे नित्य आगे बढ़ते जाएं, हमारी यही कामना रहे एक दूसरे के प्रति।